राकेश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देखते नहीं हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो। कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने राकेश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और मेरे साथ पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, पापा को छोड़कर चला जाऊँगा। शहर में ही रहूँगा, फिर उन्हें पता चलेगा, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज राकेश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका राकेश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर राकेश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। राकेश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। राकेश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही राकेश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर राकेश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। राकेश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पल को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले राकेश की नज़र ऑफिस के बाहर चल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया और फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। राकेश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपने आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रख कर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब राकेश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने राकेश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? राकेश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्की होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई टिकरी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब राकेश की यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। राकेश बहुत खुश हुआ था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर रखी थी। वहीं आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए।
आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल और कुर्सियाँ ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमने इतने गुण काफ़ी थे। आपको नौकरी पर रखने के लिए पूरी बात समझ में आने पर राकेश को फिर से अपने पापा याद आ गए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छीनी और हथौड़ी चलाता है। राकेश को नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था। वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा राकेश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।